अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही सिंपल है। वो है हमारा लेक्चर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं घरों के अंदर, तो NaOH से हम लोग केमिकल नेम देते हैं। उसकी प्रिपरेशन हम लोग समझेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये कैसे बनाया जाता है। ओके, तो हमारे पास सिंपल दो हमारे पास वो हैं प्रोसेस हैं, एक पुराना है और एक नया है। ठीक है, हमारे पास नया जो है वो है नेल्सन सेल का, नेल्सन सेल प्रोसेस, और दूसरा कैस्ट्रल कैरल सेल उसे कहते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है वो नेल्सन सेल है कि कास्टिक सोडा को नेल्सन सेल के थ्रू कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी नहीं उठाई तो आप उठा लें ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अमेजिंग होता जाए। आप लोग साथ साथ लिखते जाएं और आप साथ साथ आप लोगों को याद होता जाए। याद रखें, याद होना आप लोगों की राइटिंग के ऊपर और आप लोगों के याद करने के ऊपर मुनहसिर है। अगर आप लोग याद करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक। सो गाइज, हम लोग इस नेल्सन सेल के अंदर, नेल्सन सेल जो है हमारे पास नेल्सन सेल, ओके, हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? NaOH यानी कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करेंगे। ओके, सबसे पहले याद रखें हम लोग यहाँ पे तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एक होगा हमारे पास रॉ मटेरियल, ओके, सेकंड हमारे पास होगा कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड होगा हमारे पास रिएक्शन, या फिर आप लोग इसे ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, रॉ मटेरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि नेल्सन सेल किस चीज से हम लोग क्या क्या चीज हमें चाहिए, कौन से हमारे पास चीजें होनी चाहिए जिनसे हम लोग NaOH को प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेल्सन सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। ओके, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वो डायग्राम बनाएंगे कि हमें कैसे हम लोग फलां चीज कैसे किस वक्त जाएंगे और फलां चीज का क्या काम है। ओके, हम कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, थर्ड हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे या फिर मैकेनिज्म। स्टेप वाइज हमारे पास 4-5 स्टेप्स हैं, उसके अंदर हम लोग एक एक चीज आपको प्रिपेयर करा लेंगे, एक एक चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल की तरफ। हमारे साथ जुड़ते रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाई तो जरूर उठा लें। ओके, सो गाइस, हम लोग रॉ मटेरियल को डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल। नेल्सन सेल के अंदर हमें रॉ मटेरियल के अंदर सबसे पहले कुछ चीजें जरूरत पड़ेंगी। ओके, वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले देख लें हमारे पास क्या है। हमारे पास हम लोगों को सबसे पहले एक ग्रेफाइट रॉड चाहिए। ग्रेफाइट का एक रॉड होगा, ओके, जिसको हम लोग एज ए एनोड यूज करेंगे। क्या है? एज ए एनोड। एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है, आप लोगों को पता हो। ठीक है, प्लस चार्ज। ओके, ये माइनस नहीं, यार मैंने नीचे बोल रहा है, ये अंडरलाइन कर दिया है। ओके, एज ए एनोड यूज करेंगे। आगे बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। एक ग्रेफाइट रॉड हो गया हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? बस बेराइन होगा। बेराइन क्या होती है सर? बेराइन ये है NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसका सोल्यूशन यानी कि नमक वाला पानी हम लोग यूज करेंगे। NaCl नमक को कहते हैं। ओके, सोल्यूशन ऑफ NaCl, बाज लोग तो इसे वो करते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ। ओके, आप लोग ये भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को हो जाए कंसंट्रेटेड, फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ओके, कंसंट्रेटेड। ओके, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, थर्ड हमारे पास जो हमें चाहिए वो क्या है? हमारे पास क्या होगा? एक परफोरेटेड स्टील रॉड होगा। स्टील ट्यूब कर दें, ट्यूब हमें जरूरत पड़ती है। ओके, फोर्थ हमारे पास क्या होगा रॉ मटेरियल के अंदर? फोर्थ हमारे पास होगा एक एस्बेस्टॉस। क्या होगा? पोरस। आई थिंक पोरस ही है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, पोरस ही है।
एस्बेस्टॉस, बताऊंगा कि एस्बेस्टॉस क्या होता है। ओके, डायग्राम जब बन जाएगा आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा। 4 5 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रेफाइट हो गया, बेराइन हो गया, परफोरेटेड स्टील ट्यूब हो गई। परफोरेटेड स्टील ट्यूब याद रखेंगे हमारे पास एज ए कैथोड यूज हो रही है, ठीक है। ओके, इसमें माइनस का चार्ज होता है। 4 and 5 हमारे पास 5 ही चीजें, अब हमारे पास वाटर यूज होगा। ओके, वाटर, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये 5 चीजें हैं हमारे पास, क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा 5 चीजों का। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन तरफ। देखिए स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना पॉज करके यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जरूर जल्दी जल्दी लिख लें, फिर उसके बाद वीडियो को चलाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो साफ करने लगे हैं और ये हम लोग साफ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल हो गया। सो गाइस हमारे पास सेकंड जो है कंसंट्रक्शन आएगी, कंस्ट्रक्शन आएगी। ओके, सेकंड से हमारा कंस्ट्रक्शन। याद रखिए जब भी हम लोग कोई भी सेल डिस्कस करेंगे, ओके, कोई भी सेल आप डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल पता करना पड़ेगा कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी पड़ेगी उसकी। ओके, कोई भी सेल, कोई भी टीचर आप लोगों को अगर नहीं पढ़ाता तो आप लोग उसको रिमाइंड करा दिया करेंगे हमें कंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा है। ओके, तो हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सिंपली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली कि हम लोग उसके अंदर वो पढ़ते हैं कि हमें कैसे सेल बनेगा, और उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल एक व्यू से हम लोग देख रहे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब भी समझ लें। हमारे पास क्या होगी, एक यू शेप की ट्यूब होती है ऐसे। ओके, यू शेप की, उसके इर्द गिर्द देखें हमारे पास क्या होता है, एक लेयर आती है ऐसे। ओके, लेयर आती है। यहां पे याद रखिए छोटे छोटे वो होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल बना रहा हूँ आप लोगों को समझ आने के लिए। आप लोग पिक्चर भी इसे गूगल के ऊपर देख सकते हैं, काफी पिक्चर पड़े हुए हैं, मैं वरना लगा दूंगा यहीं पर आखिर पे, या फिर अभी लगा आप लोगों को नजर आ रही होगी उसके ऊपर देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास वो हो गई, और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे यूं डब्बे बना लें तो गाइस हमारे पास कुछ यूं होती है हमारे पास एक, यहाँ पर एक रॉड होता है, स्टील ट्यूब जिसे हम लोग कह लें। ओके, यहाँ पर ये मिटा देता है, इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये मिल जाए। ओके गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, स्टील ट्यूब होती है। तो फर्दरली इसको हम लोग एक और बीकर में रखते हैं। सॉरी, हमारी ड्राइंग कुछ आप लोगों को समझ नहीं आएगी, वैसे भी हम लोगों ने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, कुछ यूँ होती है, और हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेफाइट रॉड रखा होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पास ग्रेफाइट रॉड है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप वाइज चलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूँ था। ये हमारे पास क्या है, तो ये बीकर है हमारे पास, ये समझ लें। और ये हमारे पास जो है ये पोरस एस्बेस्टॉस है। ये देखिए मैं इधर निशान लगा रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, पोरस एस्बेस्टॉस। बताऊंगा इससे क्या काम है एस्बेस्टॉस, पोरस एस्बेस्टॉस का। ओके, और हमारे पास ये जो है, ये जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, समझ लें एक वो नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास स्टील क्या है, परफोरेटेड स्टील ट्यूब है। परफोरेटेड यानी इसमें भी पोर्स होते हैं। ओके, ओके गाइस, तो इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होता है,
इसके अंदर याद रखें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं किसको, NaCl की सोल्यूशन को। हम लोगों ने पढ़ा था बेराइन हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छी से तरह से समझ आ जाए। तो रॉ मटेरियल में यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल में बेराइन होता है। ओके, बेराइन होता है, राइट। वो होता है सोल्यूशन होता है NaCl का, ये NaCl का सोल्यूशन है हमारे पास। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे खर्च लग जाएगी। ओके, तो यूं सोल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन को एंटर करते हैं। यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये याद रखें ग्रेफाइट रॉड होती है। ग्रेफाइट रॉड हम लोग एज ए एनोड यूज कर रहे होते हैं। क्या एनोड यूज कर रहे होते हैं, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है और ये बैटरी के सेल से कनेक्ट होता है, बैटरी के सेल से कनेक्ट होता है, ये प्लस से कनेक्ट होता है। ये जो हमारे पास परफोरेटेड स्टील ट्यूब है ये हमारे पास एज ए कैथोड यूज हो रही होती है। ओके, ये हमारे पास कैथोड यूज हो रही होती है और इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी, समझ नहीं आई तो फिर कमेंट में जरूर बता दें ताकि आप लोगों को दोबारा से समझा दिया जाए। ओके, तो परफोरेटेड स्टील ट्यूब होती है हमारे पास, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर एनोड होती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज पड़ा हुआ है सारे का सारा और यहाँ पर माइनस चार्ज पड़ा हुआ है। जैसे ही हम लोग NaCl को एंटर करते हैं, याद रखें NaCl के अंदर दोनों क्या बन जाते हैं, सबसे जब हम वो करते हैं दूसरे स्टेप के अंदर, हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट उसमें बता दूंगा स्टेप के अंदर। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं NaCl को। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट को पास करते हैं। इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ये प्लस इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। ये जो आप लोगों को ये पोरस डब्बे नजर आ रहे हैं इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। ये कनेक्ट होते हैं बैटरी के सेल से, सेल से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं करंट को तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मौजूद है वो सोल्यूशन जो है NaCl का वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। टूटने से मतलब यही समझ लें कि वो आयंस में चेंज हो जाता है। क्या बन जाते हैं, Na अलग आयन बन जाता है, Na अलग आयन बन जाता है प्लस, और दूसरा बन जाता है हमारे पास Cl माइनस आयन बन जाता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पर पानी भी मौजूद है, याद रखें NaCl का सोल्यूशन हम लोग किससे बनाते हैं, पानी के अंदर, वाटर के अंदर बनाते हैं। तो वाटर भी मौजूद होता है, तो वाटर भी क्या हो जाता है, उसके भी आयंस बन जाते हैं, वो प्लस आयन में बन जाता है और माइनस आयन में OH बन जाता है। ओके, तो हमारे पास आयन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, सारे आयंस यहीं पे आ जाते हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले देखें जब ये आयंस आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये जो है हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन है और यहाँ Cl क्या है, क्लोरीन है। याद रखें ये क्या करते हैं, ये जो ग्रेफाइट आयन है, ग्रेफाइट रॉड है हमारे पास, इसको प्लस चार्ज है, ये माइनस का चार्ज Cl जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है प्लस के चार्ज के साथ। कैथोड जो है एनोड जो है उसके ऊपर चिपक जाता है और कुछ यूं रिएक्शन करता है। देखें Cl चिपकेगा तो Cl माइनस होता है क्योंकि इसके ऊपर -1 है चार्ज। जब ये चिपकेगा, एक नहीं चिपकेगा बल्कि 2 चिपकेंगे तो ये Cl क्या होगा, प्लस चार्ज इसको मिल जाएगा। तो ये क्या कर देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को हमारे पास निकाल देगा। याद रखें कभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पाया गया Cl, तो क्या करेंगे हम लोग इधर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर Cl2 बन जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा। यानी एक है तो यहाँ पर 2 बन जाएंगे ना, यानी कि हमारा Cl2 है तो एक निकालेगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो दूसरा निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Cl2 हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल शेप आ जाएगा और ये हमारे पास नेचर के अंदर मौजूद होता है ये शेप। ओके, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, हमारे पास H है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये एनोड के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है, किस पे हो रहा होता है, एनोड पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनोड पे होता है। कैथोड पे कौन सा होता है, याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन किसने, Cl2 ने रिलीज की है, वो कैथोड के ऊपर आके चिपक जाते हैं क्योंकि देखें कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज वाले उसी के ऊपर आके चिपक जाएंगे। जैसे ही चिपकेंगे तो उस वक्त हाइड्रोजन मौजूद होता है, प्लस चार्ज में हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन चार्ज 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, कैथोड के ऊपर चिपक कर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ये सोल्यूशन ऑफ NaCl को थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि मैं सही तरीके से रिएक्शन करा सकूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट चला गया, देखें। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सॉरी H2 आ गए, प्लस चार्ज था दोनों के ऊपर,
ये मिल गए किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से मिल गए, किससे, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर मौजूद थे। कैथोड यानी कि हमारे पास परफोरेटेड स्टील ट्यूब जो है, ये जो आप लोगों को डब्बे नजर आ रहे हैं, ये मैंने परफोरेटेड स्टील ट्यूब के बना दिए हैं, तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये मिल जाती है इससे और H2 गैस बना देते हैं। ओके, यहाँ पे Cl2 गैस बनी है और यहाँ पर H2 गैस बनी है। यहाँ पे कैथोड के ऊपर आप लोग याद रखें एक सवाल आता है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और एनोड के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही चीज है। ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन कुछ इस तरह है। ठीक है, तो हमारे पास Cl2 भी देखें यहाँ इस साइड से, अभी देखें रिएक्शन आप लोग समझ आ गई होगी। मैं दोबारा भी अभी इसके बाद आपको दोबारा समझाऊंगा, यहाँ पे फिलहाल साफ कर रहा हूँ और आपको अभी दोबारा समझाऊंगा जब हम लोग उसको मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। ओके, स्टेप वाइज, इतना आपको समझाने के लिए वो कर दिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी और यहाँ से क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी। तो क्लोरीन गैस चली गई, हाइड्रोजन गैस चली गई, तो उस वक्त हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी क्लोरीन भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया, तो Na बच गया और OH बच गया। याद रखें NaOH क्या है, ये दोनों आयंस होंगे, और ये जो पोरस एस डिस्टार्स है ये क्या करेगा, NaOH को यहाँ से गुजरने देगा, क्योंकि याद रखें यहाँ से पानी नहीं गुजर सकता, लेकिन हमारे पास आयंस गुजर सकते हैं। एस डिस्टार्स क्या करता है कि ये क्या करता है, अलाउ करता है, दे अलाउ, एक और बात भी आप लोगों को समझ आएगी अभी, दे अलाउ to ions, they are allowed to pass the ions। ठीक है, आयंस को पास करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। तो यहाँ से आयंस पास हो जाएंगे, क्या NaOH पास हो जाएंगे। जैसे ही पास होंगे तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर हमारे पास ट्यूब मौजूद होती है, वो यहाँ से जैसे ही गुजरेंगे तो कैथोड के ऊपर इनका रिएक्शन होगा और ये NaOH बना लेंगे, क्योंकि देखिए OH माइनस है और Na क्या है हमारे पास प्लस चार्ज में है, दोनों मिल जाएंगे NaOH बना देंगे, और NaOH की क्या होगा, यहाँ से जैसे ही गुजरेंगे उसके ऊपर रिएक्शन होगा, कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा, और नीचे क्या करेंगे, इनकी जैसे बारिश हो रही होती है, रेन हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो ये ऐसे नीचे नीचे गिरते जाएंगे, NaOH गिरते जाएंगे और यहाँ पर एक सोल्यूशन बनता जाएगा। और यहाँ पे आखिर में हमारे पास एक छोटा सा वो होता है, पाइप लगा होता है, जिससे ये क्या करते हैं, सारे फ्लो कर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरी जगह पे जमा हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए सर आपने कहा कि Na और OH, आपने हाइड्रोजन का भी वो करा दिया, रिएक्शन करा दिया, उसको गैस बना के निकाल दिया, क्लोरीन का भी रिएक्शन करा के उसे गैस बना के निकाल दिया, तो क्या ऐसे भी तो हो सकता था ना कि OH क्या सॉरी क्लोरीन जो है वो किससे मिल सकता था, क्लोरीन दोबारा Na से मिल सकता था। देखिए याद रखें, अभी उसने अपना बॉन्ड तोड़ा था Na से, दोबारा मिल सकता था लेकिन वो मिला नहीं है, क्योंकि देखें Na जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। दोनों ये आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि ये अलग रिएक्शन करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और हाइड्रोजन को वो करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि जो एस्बेस्टॉस है वो क्लोरीन को भी निकाल, क्योंकि वो भी आयन है सर, वो रिएक्शन कराने से पहले Cl2 गैस बनाने से पहले आप उसे निकाल दें, नीचे की तरफ ले आए। याद रखें ये उनको नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा, ये देखिए अगर वो निकालता है उसको तो फिर क्या होगा, रिएक्शन किसका हो जाएगा, Cl का और Na का दोबारा रिएक्शन हो जाएगा, ये H और OH का रिएक्शन हो जाएगा, या फिर क्लोरीन किससे मिल जाएगा, OH से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर उससे क्या करता है, हमें एस्बेस्टॉस बचाता है और सही मानों में Na और OH को निकालता है, इन आयंस को निकालता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ ताकि आप लोगों को मैकेनिज्म समझ आ जाए। ओके, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। सो गाइस हमारे पास थर्ड जो है हमारे पास प्रोसीजर और मैकेनिज्म है। पहले हम लोगों ने रॉ मटेरियल पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन, थर्ड हमारे पास प्रोसीजर और मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राइन। ओके, ब्राइन को हम लोग क्या करते हैं, एंटर करा लेते हैं किसके अंदर, उसके अंदर जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर हम लोग एंटर कर लेते हैं। ब्राइन क्या है हमारे पास, NaCl का क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl है सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन है। ओके, उसको एंटर करते हैं सबसे पहले, काम तो उसी नहीं करना है ना, फिर वो आयंस उसी से NaCl से बनेंगे। ओके, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप सिंपल है हमारे पास। सेकंड स्टेप देखिए याद रखिए, NaCl जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर पानी भी मौजूद होता है, यानी H2O भी होता है, H2O भी वही वाटर भी होता है हमारे पास। ओके, सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। करंट पास से क्या मतलब,
यानी वी डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली पास द करंट थ्रू एनोड। एनोड क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ग्रेफाइट आयन है। देखिए ग्रेफाइट आयन याद रखें, ग्रेफाइट रॉड, सॉरी ग्रेफाइट रॉड है हमारे पास एनोड। एंड कैथोड, कैथोड कैथोड क्या था हमारे पास, वो स्टील ट्यूब थी। ओके, परफोरेटेड स्टील ट्यूब, स्टील ट्यूब थी। ओके, उससे हम लोग डायरेक्टली करंट पास करते हैं। ओके, ये स्टेप हो गया हमारे पास। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा है, और ये थर्ड स्टेप हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ओके, जैसे करंट पास होता है, थर्ड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एक रिएक्शन होता है। जैसे करंट पास आता है तो वहां पर क्या होता है, in this step the ions are formed। ठीक है, आप लोग पीछे जो बात मैंने की है उस कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग उसको याद रखें। ठीक है, और आप इसको देखते जाएंगे क्या होता है हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, हमारे पास Cl होता है, आयन होते हैं, माइनस इसके ऊपर होता है। और हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। Na होता है हमारे, उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। और हमारे पास लास्ट क्या होता है, याद रखें, और हमारे पास OH होता है। ओके, उसके बाद माइनस के चार्ज होते हैं। तो हमारे पास आयंस बन जाते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास आयंस फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन करते हैं। कैसे रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर रिएक्शन होता है। याद रखें, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर रिएक्शन होता है। जो यहाँ पर करंट पास किया गया था उसके अंदर हमारे पास आयंस बन गए थे, और इसके अंदर रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है, in this step the ions are formed and react with them। आप लिख सकते हैं and react with them। कैसे, देखिए हमारे पास यहाँ क्लोरीन है। क्लोरीन हम लोग ले लेते हैं, क्लोरीन चला जाता है एनोड के ऊपर, क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। ओके, क्लोरीन चला जाता है, दो क्लोरीन चले जाते हैं। क्या जाते हैं, दो क्लोरीन चले जाते हैं, इनके ऊपर -1 का चार्ज होता है। ये जो वहां पर चिपक जाते हैं तो वहां पर इनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि देखें ना माइनस साइड कब आता है, जब इंसान के पास इंसानी आयतन के पास जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। दो हैं तो उनके पास एक बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये Cl2 बना देते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। और प्लस हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बच जाते हैं और मिल जाते हैं। ओके, ये हो गया। और दूसरा हमारे एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर ये हो गया। ये किस पे होता है रिएक्शन, ये हमारे पास एनोड पे होता है। ठीक है, एनोड पे होता है। और कैथोड का भी क्या रिएक्शन होता है, याद रखें, हमारे पास हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास दो होंगे। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन दो होंगे, हमारे पास प्लस का चार्ज आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे थे क्लोरीन से, ये क्लोरीन से निकल के ये किधर आ जाते हैं, सॉरी एनोड से निकल कैथोड के ऊपर चिपक जाते हैं। और कैथोड के ऊपर ये मिल जाते हैं किससे, हाइड्रोजन से। क्या से, हाइड्रोजन से मिल जाते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। प्लस चार्ज क्या होता है, डिफिशिएंट होता है, और खाली मखाली होता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन एक को मिल जाएंगे। दो हाइड्रोजन है तो एक को मिल जाएगा, दूसरा दूसरे को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पास H2O गैस बन जाती है। ओके, H2 गैस बन जाती है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट C2 गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, दोनों साइड से निकल गए। क्या बचा हमारे पास, OH बच गया और Na बच गया। तो उसका हम लोग फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करते हैं, वो करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है। ओके, तो उसको साफ करने लगे। पूरी पड़ी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप साफ करेंगे अभी। ओके, तो इसके लिए सॉरी हो जाए, सॉरी से काम तो बन जाएगा कम से कम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप का काम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है सर,
यार NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं यार, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैसे होगी याद रखें, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, याद रखें एक बात होगी, हमारे पास Na माइग्रेट करेगा थ्रू द एसिस्टॉल्स डायफ्राम टू द कैथोड कंपार्टमेंट एंड OH टू फॉर्म। ओके, हमारे पास Na जो है Na प्लस, दे माइग्रेट थ्रू द सॉल्यूशन से निकलेगा एंड कंबाइन टू द OH, क्या है OH से एट कैथोड, सॉरी एंड पहले भी जवाब दे रहे हैं, एंड NaOH are formed। ओके, रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, देखिए Na है हमारे पास प्लस का, ये प्लस मिलेंगे इनके, सॉरी ये मिलेंगे OH से, चाचे OH से मिलेंगे, कैथोड के ऊपर मिलेंगे, NaOH बना देंगे, जो कि नीचे फिर क्या होगा बीकर के अंदर गिरता जाएगा। ओके, ये फोर्थ स्टेप हो गया। एंड फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, सिंपल है। फिफ्थ स्टेप वो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। स्टेप का नाम क्या बन जाएगा, फिफ्थ स्टेप प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कौन से बने याद रखिए, हाइड्रोजन गैस बनी हमारे पास प्लस, और कौन बना हमारे पास, क्लोरीन गैस बनी हमारे पास। ओके, और क्या बना हमारे पास, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन, तीन चीजें हमारे पास क्या होंगी, फॉर्म होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहाँ तक ये बात थी। यह कि याद रखिए, यहाँ पर एक नोट लिख लें। ओके, एस्बेस्टॉस का पोरस एस्बेस्टॉस जो हमारे पास था वो क्या करता है, एक क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने दूसरी चीज़ें तो सारी बता दी कि ये काम एनोड ये करता है, कैथोड ये करता है। हाँ, बस ये जो नीचे वो पड़ा है, जो बीकर पड़ा हुआ है, जो कंटेनर पड़ा हुआ है, उसके अंदर NaOH गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके रिएक्शन करते हैं तो ये NaOH गिरता रहता है। एस्बेस्टॉस जो लगाई गई है, पोरस एस्बेस्टॉस लगाई गई है, आप लोग पिक्चर्स के अंदर देखेंगे, अभी आपको नजर आ रही होगी। तो उसके अंदर एस्बेस्टॉस का क्या काम है, तो एस्बेस्टॉस याद रखें, एस्बेस्टॉस क्या करते हैं हमारे पास, देखें द एस्बेस्टॉस लिखें, द एस्बेस्टॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, द एस्बेस्टॉस इज यूज्ड टू prevent the reaction between the produced Cl2, क्लोरीन गैस बनी थी हमारे पास। ओके, तो इसी उम्मीद थी, एक वो था क्या होता है, उम्मीद थी कि Cl2 जो है ये कभी प्रोड्यूस Cl2 एंड OH, उम्मीद थी कि जो OH बचा हुआ है, OH हमारे पास था यहाँ पर, देखिए OH इसने फिर सोडियम से रिएक्ट किया था, Cl2 जो बना था ये OH से रिएक्ट कर ले और फिर क्या बना ले, ClOH बना ले, ClOH बना ले। तो ऐसे हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है, एस्बेस्टॉस बचाता है, और क्लोरीन कहता है अभी बाहर में दफा हो जाए, निकल जाए यहाँ से, हम लोगों ने OH को ले जाना है। ठीक है, तो आप लोग एस्बेस्टॉस का ये काम है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये था हमारे पास नेल्सन सेंट और उसका सारा काम प्रोसीजर।
और ऐसे ही हमारे वीडियो के अंदर जुड़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक और सेल के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हमारे यहाँ अर्ली लाइफ के अंदर ये यूज़ होता है नेल्सन सेल, प्रोडक्शन ऑफ NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के, कास्टिक सोडा भी हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, तो उसके अंदर यूज़ होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करते जाएँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते जाएँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।